सुबह के 4:30 होने वाले हैं। सभी जने घर में सो रहे हैं और जो मेन गेट तो बंद है पर अंदर का गेट है वो मैंने खोल दिया है। और आप गेट लाइट देख लीजिए और बाहर एकदम अंधेरा है। अभी 4:30 होने वाले ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह सुबह के अभी 4:30 भी नहीं हुए हैं और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में। और थोड़ा धीरे भी इसीलिए बोल रही हूँ कि घर में सारे जने अभी सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है। और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमने करना है कंजक पूजन। अष्टमी है तो माता की कढ़ाई करनी है, कंजक बैठाएंगे। और अगर हम लेट हो जाते हैं ना तो फिर कंजक मिलते नहीं है, तो भाग दौड़ वही तो करके सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ। और इसके लिए मैंने सारी तैयारियाँ शाम को करके छोड़ दी है। तो कढ़ाई या कोई भी पूजन वगैरह करते हैं तो मेन तो किचन का रहता है कि किचन अच्छी तरह से साफ़ हो। तो रात को ही मैं सारा प्लेटफॉर्म साफ़ करके, गैस स्टोव साफ़ करके, सारे बर्तन, और सुबह उठ के मैंने बस सिर्फ किचन में झाड़ू पोछा किया है। बाहर सफाइयाँ नहीं की है मैंने, क्योंकि बाहर ये उठेंगे बच्चे और ये तब सारी सफाइयाँ कर लेंगे। क्योंकि अगर सारा काम मैं करती हूँ तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी। और उसके बाद फटाफट मैं लग गई हूँ, क्योंकि जिसमें बर्तन में पानी रखते हैं वो भी सारा रात को साफ़ करके छोड़ दिया था। और सुबह फ्रेश पानी भर के उसके बाद ही कढ़ाई बनाएंगे, चाय बनाएंगे, सारा कुछ। और माता रानी की कढ़ाई के लिए मैं छोले बनाऊंगी, हलवा और पूरी बनाऊंगी। वैसे माता रानी का यही भोग बनता है, सभी जने यही बनाते हैं। और मेरे को तो काफ़ी सारा बनाना पड़ता है, क्योंकि सभी के टिफ़िन भी पैक होंगे, कंजक भी खाएगी और हम घर में भी सब जने हैं, तो करके तो ज़्यादा बनाते हैं तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और इसीलिए आज मैं 3:30 बजे उठ गई थी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी कंजक बैठानी हो तो मैं सबसे पहले फटाफट बैठा दूँ। एक तो मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले कंजक का मुँह जूठा करवाएं, घर पे ही सबसे पहले उनको खाना खिलाएं। और एक ये है कि सुबह सुबह अगर जल्दी कंजक मिल गई तो ठीक है, फिर अगर नहीं मिलती है तो फिर वो कंजक पूरी नहीं हो पाती है और उसके पीछे काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरा तो हमेशा से ही है, या बच्चों ने स्कूल जाना है या मैंने जाना है या कभी मेरी पढ़ाई होती थी, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले कंजक बैठा दूँ। उसके लिए चाहे मेरे को जितना मर्जी जल्दी उठना पड़े। और इसी वजह से रात में 2.5-3 घंटे भी नहीं सोई और सुबह 3:30 बजे उठ गई कि मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं पे। अगर टाइम मिलता है तो हम बाद में भी रेस्ट कर लेंगे, पर यह है कि एक बार सारे काम हो जाए तो अपने टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो हमने जो सोचा हुआ है वो काम फटाफट सारा हो गया। तो पहले कढ़ाई की तैयारी करने के बाद ही मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि कोई जना घर में उठा तो है नहीं। और जब ये उठेंगे तो चाय पी के उसके बाद सफाइयाँ और फटाफट ये भी अपने काम ख़त्म कर लेंगे। तो चाय धर के मैं कर रही हूँ आटा गूंदने की तैयारी पूरियों के लिए, क्योंकि आटे को गूंद के रख देंगे तो आटा थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा और उससे पूरियाँ भी एकदम फुली फुली नरम पूरियाँ बनेगी। मेरे घर में चाय बनती है वो हमेशा गुड़ और चीनी को मिलाकर ही बनाते हैं हम चाय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। और अगर मैं चने बनाऊंगी तो वो भी मसाले वाले ही बनाऊंगी, थोड़ा सा मसाला बना के। वैसे तो लहसुन प्याज तो नहीं डालती मैं माता रानी के प्रसाद में, और डाला भी नहीं जाना चाहिए, पर टमाटर हरी मिर्च सबका मसाला बना के उसके बाद ही चने बनाएंगे। क्योंकि हलवे के साथ खाते हैं ना तो थोड़ा सा मसाले वाले स्पाइसी चने होंगे तो वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं तो पूरियाँ, हलवा और छोले सारा कुछ फीका मीठा एकदम फीका फीका ही हो जाता है। और बच्चे थोड़ी देर के बाद ही कहेंगे कि रोटी सब्ज़ी बनाओ, हमें रोटी सब्ज़ी चाहिए। तो मैं थोड़े से चने, हमेशा थोड़े से स्पाइसी चने बनाती हूँ, क्योंकि हलवा को मिक्स करके बच्चे भी तो खा ही लेते हैं। और चाय में दूध डाल दिया और जब तक चाय उबलेगी तब तक मैं आटा गूंद के तैयार कर दूंगी, आटा लगा दूंगी। और आटा थोड़ी देर पड़ा रहेगा। और पूरियों का जब भी आटा गूंदते हैं तो उसमें 2 चम्मच देसी घी या कुछ भी डाल लें। आप बेकिंग सोडा चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें चाहे। और थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ी सी अजवाइन डाल के बनाते हैं पूरियाँ। और ज़्यादातर पूरियाँ मैं आटे की ही बनाती हूँ, मैदा अवॉइड करती हूँ, मैदा बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। मैदा तो अगर भटूरे वगैरह बनाने हैं तो आधा मैदा या आधा आटा यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरियाँ ज़्यादातर आटे की बनाती हूँ। और मैं ये सिंपल आटे की पूरियाँ बना रही हूँ। तो थोड़ा सा देसी घी डाल के और अजवाइन डाल के गूंद लेंगे तो पूरियाँ एकदम फुली फुली बनेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय पी ली है, थोड़ी सी आवाज़ सही हो गई है। और अभी हलवा बनाने की तैयारी चल रही है। हलवा, इधर हलवे के लिए पानी गर्म हो रहा है, चने उबल रहे हैं। तो अभी काम कर लेती हूँ, फ़ोन को चार्ज लगाती हूँ और अपने मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, इधर हलवा हमारा तैयार हो गया है। सूजी का हलवा बनाया मैंने, थोड़ा सा आटा मिक्स किया और 1-2 चम्मच बेसन डाला है। और इधर ये चने भी देखो एकदम मसाले से कोटेड चने तैयार हो गए हैं। और ये पूरियाँ भी गरम गरम बन के तैयार है। तो मैंने कम से कम 20 पूरियाँ बेल के रख दी थी, क्योंकि कंजक आएगी तो उनके लिए पूरियाँ हो जाए। और माँ जी को कहा है कि आप धीरे धीरे बनाते रहो
तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। और इधर सेठ जी नारियल छील लिया इन्होंने प्रसाद के लिए, नारियल का छिलका उठा रही हैं और पूजा के लिए प्रसाद और पूरी तैयारियाँ हमारी हो गई है। बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो पूजा करते हैं। कहते चलो पूजा करते हैं। चलो पूजा करते हैं। हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, अब हम करते हैं पूजा। हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, हम पूजा करते हैं अब। चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ। मैं और महक मंदिर में पूजा कर रहे हैं और इस टाइम घर के एक बार सारे काम वाम हो गए हैं, सब सफाइयाँ हो गई है, सब नहा लिए हैं, सब पूजा पाठ के लिए तैयार है, कंजक पूजन करना है। और कढ़ाई भी तैयार हो गई, हमारे सारे काम एक बार हो गए हैं। और जो सुबह जल्दी उठ के था ना कि फटाफट लेट ना हो जाएं, तो आराम से माता रानी की पूजा भी कर ली, कढ़ाई भी तैयार हो गई, सबने चाय पी ली, सफाइयाँ नहा धो के। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा हुआ कि लेट नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। और हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा पहले कंजक बैठाऊँ मैं, कंजक मेरे को सबसे पहले मिल जाए, भागदौड़ ना करनी पड़े। तो वही आज उस चीज़ में मैं आज सफल हुई। और जब बाहर आके देखा तो कंजक बैठ चुकी थी दरी पे, माँ जी खिलाने के लिए तैयारी कर रहे थे और चेहरे पे वो मैराथन वाली स्माइल आ गई, बिल्कुल जैसे मैराथन जीत लिया। और इस टाइम 7 बजे से पहले का ही टाइम था, थोड़ा 7 बजे नहीं थे। और ये भी पड़ोस में ही 2-3 कंजक और हैं, उनको लाने के लिए गए हुए थे और बाकी ये कंजक बच्चे आ गए थे इधर। तो माँ जी खाना खिला रहे थे इनको। तो सबसे पहले कंजक का पैर धोते हैं कंजकों का, कच्चे दूध से और पानी से, उसके बाद इनको खाना खिलाते हैं। तो वैसे तो ये कंजक बिठाने का काम कोई बड़ा काम नहीं है, फिर भी टाइम तो काफ़ी लगता ही है कढ़ाई बनाने में, सारा कुछ मैनेज करने में कि कंजक आए तो सारा खाना वाना सब तैयार हो। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई है कि जब कुछ तो तैयारियां मैं शाम को करके सोई, जल्दी उठ गए और सुबह सभी ने हेल्प की है कामों में, सभी ने हाथ बटाया है। और एक ये प्यारी सी कंजक सबसे छोटी, ये 6 महीने की, 2 दिन बाद 6 महीने की हो जाएगी। तो सबसे छोटी कंजक यही थी और सारे जने लगे रहे ना तो फटाफट सारा काम हो गया टाइम से। और नहीं तो हमारा ऑफिस जाने तक मैं लटकी रहती कि कंजक पूरी नहीं हुई है, पूरा भोग खिलाया नहीं गया है, और जब तक भोग ना खिलाया जाता तब तक मैं व्रत नहीं उतार सकती थी। तो करके तो अगर सारे देखो काम में फटाफट हाथ बटाए ना तो काम फटाफट हो ही जाता है। तो बच्चों ने सफाइयाँ कर दी, मैंने किचन का कर दिया, माँ जी ने बीच में महक को तैयार कर दिया, खुद भी नहा लिए, थोड़ा बहुत किचन में भी हेल्प करवा दी। तो मिलजुल के हमने आज सारा फटाफट काम कर लिया। और 7:20 तक कंजक खाकर और उनको जो भी देना था तो देने के बाद वो घर चली गई थी 7:20 पर। तो फ्रेंड्स अभी 8 बजने में 5 मिनट पड़े हैं और हमारी कंजक बैठ चुकी है, पूजा पाठ हो चुका है। और उसके बाद हमने बर्तन वगैरह साफ़ करके गरम गरम पूड़ियाँ बनाई है और अब हम व्रत खोलने जा रही हूँ मैं, हमारी भी थाली लग चुकी है। तो आ जाओ आप भी प्रसाद ले लो। और यही है ना कि आज सुबह जल्दी उठे 3:30 बजे, फटाफट की कंजक हाथ आ जाए, बस सारा कुछ टाइम से हो जाए। तो जल्दी उठने का हमें हक मिल गया क्योंकि सारा कुछ फटाफट हो गया, कंजक पूजा पाठ सब कुछ। माँ जी भी आ गए, माँ जी भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा कंजक पूजन का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।